संस्कृति में देखिए, यमुना हमारी माता, गंगा हमारी माता, परंतु ये दूषित हो गए। गौ हमारी माता, ये सड़कों और नालियों में आ पड़ी। बहुत दुर्भाग्य हमारा कि भारत हमारी माता पर खंड खंड और टुकड़े टुकड़े में बढ़ गई। किस किस पर कहें और क्या क्या कहें। एक माता गौ है, वो नालियों में है। एक माता गंगा है, वो दूषित है। एक माता यमुना है, वो प्रदूषित हो चुकी है। तो हम किसे सोके और क्या सभ्यता करें। संसार में हम सनातन परंपराओं से संबंध रखते हैं। हमारी परंपरा कहती है कि हमारा यह संसार हमारा परिवार है, परंतु समस्या यह बात की है कि जिसे हमने धार्मिक रूप से अपना परिवार माना, वह गौ भी अब सड़कों पर भटक रही है, मर रही है, उसे काटा जा रहा है। और दुख की तो बात यह है कि उसके ऊपर राजनीति करने वाले लोगों को भी हम ये सोच करके वोट दे देते हैं कि हमारे घर में 10 केजी राशन आ रही है। यह बहुत बड़ा दुख की बात है। दुख की बात यह है कि संसार में हम जब कहते हैं जगत पिता ब्रह्मा, जगत पिता विष्णु, जगत पिता शंकर, तो हम कहते हैं कि संसार की रचना, हर प्राणी की रचना इन्होंने की है। लेकिन जब बात गौ की आती है तो हम कहते हैं कि जिसे कृष्ण भी अपनी माता माने, जिसे राम भी अपनी माता माने, ऐसी गौ माता जिसे संसार बनाने वाला नारायण भी अपनी माता माने, आज वो गौ माता भी दूषित है। तो क्या नारायण हमसे प्रसन्न हो सकते? सहस्त्रों यज्ञ यज्ञ करवा लेने से कोई लाभ नहीं अगर दरवाजे पे भटकता हुआ एक गाय का बच्चा भूखा प्यासा मर जाए। हम बड़े बड़े धर्मात्माओं और धर्मशालाओं में जाते हैं, बड़ा यज्ञ करके आते हैं, लेकिन जब रास्ते के किनारे हम नालियों में चल रहे गायों को देखते हैं और वहां पे हम अपने प्लास्टिक में बंद खाने पीने की सामग्रियों को फेंक आते हैं, तो हमारे ये सारे यज्ञ का पुण्य वही नष्ट हो गया जिससे ही गाय ने उस प्लास्टिक को खा करके अपने मृत्यु को निमंत्रण दिया। जिस प्रकार से अग्नि की चिता, जब अग्नि जलती है तो वह घर के भीतर यह नहीं देखती है कि कौन फंसा है, कौन मासूम है, कौन बच्चा, कौन बूढ़ा, कौन बुजुर्ग, कौन बीमार और कौन स्वस्थ है, किसने जलाया और किसने नहीं जलाया। वह सबको समान रूप से जला देती है। उसी प्रकार से गौ हत्या जिसने की, जिसने उसमें लिप्तता रखी, जिसने उसे देखकर आंखें बंद कर ली और जिसने उसे देख करके विरोध ना किया और जिसने यह सोचकर छोड़ दिया कि गाय एक पशु है, वह सब समान अपराधी ही होते हैं। इसीलिए भगवत भक्ति तब तक कोई लाभदायक नहीं जब तक भगवत भक्ति में भगवत की माता साक्षात गौ माता की हम रक्षा ना करें। भगवान को प्रिय पंचामृत, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, यह 3 वस्तुएं गाय से ही आती है। अर्थात संसार में केवल 2 अमृत ऐसे हैं जो एक भूमि प्रदान करती है, जिसे हम शर्करा कहते हैं, यानी मीठी वस्तुओं से पेड़ पौधे प्रकार देते हैं। दूसरी अन्य जीव जंतु जैसे मधु इत्यादि होते हैं। लेकिन गाय एक लौती ऐसी संसार की प्राणी है जिसने 3 प्रकार के अमृत दी, दूध, दही और घी। ऐसे अमृतदायक गौ माता की रक्षा करना और समाज में उनकी रक्षा के प्रति सबको प्रेरित कर उन्हें जागृत करना हमारा धर्म है। हमारी संस्कृति अगर मिट गई तो सनातन मिट जाएगा, और जिस दिन सनातन मिट गया उस दिन ना ये राष्ट्र बचेगा, ना ये संविधान बचेगी, ना हम और आप जैसे साधारण और विज्ञान की जो बातें करते हैं, सेकुलरिज्म की विचार रखते हैं, भाईचारे की मानसिकता रखते हैं, वो वैसे ही विलुप्त हो जाएंगे जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदू विलुप्त हो गए।